हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो जैसा कि आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी न्यू इनिशिएटिव जो है, जिसमें हम कविता और साहित्य से जुड़ी हुई विभिन्न शैलियों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे उसका पठन करते हैं और उनके बारे में उसको कौन कौन से, जहाँ तक जितना मुझसे हो सकता है मैं उनके बारे में बताने की कोशिश आपको करता हूँ कि किसने लिखा है और क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो आज हम इसी कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिनका उपनाम निराला है, उनकी एक कविता है जिसका नाम है वह तोड़ती पत्थर। जो तो इस कविता को पढ़ने से पहले पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनका आपका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत थी, उसके मेदिनीपुर में हुआ था। और जन्म तिथि को लेकर के जैसे कि बहुत सारे मत हैं, हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ों की डेट फिक्स नहीं हो पाई है। जब तक कि उस पर स्वयं लेखक ने अपना खुद कोई पंक्ति ना लिखी हो या अपनी खुद काव्य रचना ना की हो लेखक ने, तब तक बहुत सारी डेट्स में ऑथेंटिकेट कर पाना मुश्किल होता है कि क्या ऑथेंटिक डेट है, उनकी जन्म तिथि क्या है। तो निराला जी जो हैं, एक छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि छायावाद में 4 स्तंभ हैं और उन 4 स्तंभों में से निराला जी हमारे एक हैं। उसमें महादेवी वर्मा हैं, 4 स्तंभ जो हैं, और इनकी बहुत सारी कृतियाँ भी हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा, बेला, बहुत सारी कविता इन्होंने लिखी है। बहुत सारी कृतियाँ, काव्य कृतियाँ हैं इनकी, ये सारी काव्य कृतियाँ हैं। और ये बतौर अनुवादक भी बहुत सक्रिय रहे हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर हैं। तो कुल मिला के इन्होंने वर्ष 1930 में प्रकाशित कविता संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक मुक्त छंद के प्रवर्तक इसीलिए माने जाते थे। और ये मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश उन्नाव के। लेकिन इनके पिताजी का उस रियासत से उनके पिताजी जुड़े हुए थे, तो इस वजह से ये वहाँ पे भी सिपाही की नौकरी करते थे। तो इनके पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, तो इस वजह से इनका जन्म वहाँ पे हुआ। तो अब हम बात करते हैं, निराला जी ने हाई स्कूल तक शिक्षा ली, फिर उसके बाद हिंदी, संस्कृत, बांग्ला भाषा और साहित्य का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया, खुद से पढ़ करके। और उनका जीवन उनके ही शब्दों में कहें तो दुखी की कथा सा है। 3 वर्ष की आयु में उनकी माँ और 20 वर्ष की आयु होते होते उनके पिता का देहांत हो गया। हिंदी में बहुत सारे ऐसे जो चोटी के कवि हैं, उनकी लगभग सेम ही हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री देखें तो तुलसीदास जी का नाम राम बोला था, वो भी, उनका भी जन्म पर ही उनके देहावसान हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हिंदी के जो कवि हैं, उनकी लगभग अगर उनकी पारिवारिक इतिहास को देखा जाए तो बहुत सारे इतिहास लगभग सिमिलर ही। और हिंदी के कवि बहुत विभिन्नता से निकलते हैं। उनके हिंदी के जितने भी कवि हैं, अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो हमेशा दयनीय ही रहती है।
हिंदी के कवियों की, खास करके हिंदी में जितने भी साहित्यिक लेखक हुए या जो बड़े बड़े लेखक हैं, जैसे सूर तुलसी शशि, उद्गन केशव दास। अगर सूरदास की भी हालत देखा जाए तो वो भी बचपन से जन्मांध थे। उनको सूर्य के समान कहा गया है। सूर तुलसी शशि, उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। माने आपके कवि तो केवल तारों के समान इधर उधर खाली प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन दो कवि जो हैं वो इतिहास में बहुत ही अमर हैं हिंदी के, एक सूरदास जी और एक तुलसीदास। अगर सूरदास जी को सूर्य कहा जाए साहित्य का और तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस वजह से ये दोनों ही, इन दोनों की ही लाइफ अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो लगभग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से ही लगभग मैच करती हुई इतिहास है। और हिंदी माध्यम के बच्चे, खासकर यूपी बोर्ड में तो हम लोगों को तो पहले से ही पढ़ाया जा रहा है कि मतलब सूरदास तुलसीदास कक्षा 10 में भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था इनका, खास करके सारे साहित्य का। बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में, जो इन कवियों से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे थे उससे थोड़ा सा अलग आ गए, लेकिन आपको एक इतिहास की समरी बता रहे हैं कि इसमें साहित्य में जितने भी लोग अभी तक हम देखने को मिले हैं कि वो साहित्य में कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई, संघर्ष रहा है। ये बताने की मेरी कोशिश थी, शायद आप लोग समझ चुके होंगे उसको। तो ऐसा ही निराला जी का भी है। 3 वर्ष की आयु में उनकी माँ का देहांत हो गया और 20 वर्ष के होते होते उनके पिता का। तो बहुत ज़्यादा अभाव में उनकी ज़िंदगी बीती। तो इस वजह से मतलब ये जो कठिनाइयाँ हैं ये कवि को या तो फिर वो एक परेशान कर देती हैं, या तो उसे अपने फील्ड से दूर लेके चली जाती हैं, या तो फिर अपने फील्ड में ही वो उसी को अपनी फील्ड बना लेता है। यानी कि बहुत सारे लोग मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उन्हीं को अपना वो औजार हथियार बना लेता है। तो निराला जी कुछ उन्हीं साहित्यकारों में से एक थे। जैसा कि आप सभी सूर्य और चंद्रमा के बारे में भी बताया मैंने, आपको उपमा दी, वैसे ही निराला जी भी छायावाद में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। और उन्होंने अपनी उस जो कठिनाई को, अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ थीं उसको कहीं ना कहीं कविता में पिरोने का काम किया। और कविता में ना कहीं वो अपनी ही परेशानी को केवल नहीं देखते थे, वो मतलब समाज में फैली हुई समस्याओं के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है प्रसिद्ध भी हुई, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास 1939 में उन्होंने लिखी। और राम की शक्ति पूजा एक उनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हम उसको ना पढ़ करके केवल एक निराला जी की जो वह तोड़ती पत्थर, एक यथार्थवादी और मार्मिक कविता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो निराला जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि पहले उनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ था, तो इलाहाबाद की एक कविता है कि इलाहाबाद की भीषण गर्मी में सड़क के किनारे एक श्रमिक महिला को संघर्ष करते हुए, यानी उसको पत्थर तोड़ते हुए देखा, तो फिर उन्होंने इस पर एक कविता लिखी, अपनी काव्य रचना की। और यह शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति और मेहनत और नारी की अदम्य जिजीविषा का जो सजीव चित्रण उन्होंने किया अपनी इस कविता के माध्यम से। और ये जो कविता है, इसको अनामिका में उन्होंने काव्य संग्रह में संकलित किया है। हालांकि हम इसके कुछ अंश ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जो इसका प्रसिद्ध है अंश वह है कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई छायादार पेड़, वह जिसके नीचे बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रियकर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु
मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे, उस दृश्य से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। तो आज की हमारी ये काव्य जो संग्रह से था, तो मैसूर का त्रिपाठी निराला जी की जो काव्य रचना है अनामिका, उससे ली गई थी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सुन कर के उस महिला के श्रम की, उस महिला के कठिन परिश्रम की याद आ रही होगी, जिसको उन्होंने काव्य रचना में पिरोया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।